हाय एवरीवन। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग में लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिए, ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट आपका दो तरह से हो सकता है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट आपका दो तरह से हो सकता है। पहला सिंपल लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें आपका क्राइटेरिया वर्स्ट टाइम और मोड आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। ठीक ना? इसको सिंपल बोल सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया आपका वर्स्ट टाइम, वर्स्ट टाइम, और जो आपका मोड है बेसिकली आपका नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस आपका सीपीयू में रन होने जा रहा है, रेडी स्टेट से आपका रन स्टेट में जा रहा है कोई प्रोसेस, तो दोबारा दोबारा या रन स्टेट से रेडी स्टेट में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस अगर रन स्टेट में चला गया तो बेसिकली कंप्लीट ही होके कंप्लीट होगा। ठीक ना? अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में, दूसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं, आपका बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता है? इसका जो आपका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया आपका ये भी आपका वर्स्ट टाइम ही होगा। क्या होगा? वर्स्ट टाइम ही होगा। लेकिन इसका जो मोड होता है, मोड आपका प्री एम्प्टिव होता है। प्री एम्प्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाती है, रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाती है, तो कोई दूसरा प्रोसेस अगर उससे लॉन्ग आ गया किसी टाइम पे, तो प्रोसेस दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा और जो लॉन्ग प्रोसेस रहेगा वो रन हो जाएगा। ये जैसे हम लोग पढ़े थे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट, ये जो हम दो एल्गोरिदम पहले पढ़े थे ना, उसी की तरह है। चलिए हम लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट देखेंगे। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि अगर किसी समय सिस्टम में कोई प्रोसेस है, जितने प्रोसेस हैं उसमें से सबसे लॉन्ग प्रोसेस जो होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं? रन कर देते हैं। फिर से इसके हम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया और मोड लिख लेते हैं। मोड क्या आपका पहला ले लेते हैं, आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, फिर दूसरे वाले में देखेंगे तो आप देख लेंगे इसका क्राइटेरिया क्या है, वर्स्ट टाइम, और मोड आपका नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक ना? तो चलिए हम एक एक प्रोसेस को, एक एक क्वेश्चन को लेके इसको समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रोसेस नंबर आपका दिया गया है, देन अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, आपको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक ना? प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे दिया गया है। अराइवल टाइम क्या है आपका? 0, 1, 3, 5, 6। और वर्स्ट टाइम क्या दिया गया है? 2, 6, 4, 5, 8। ठीक। अब देखिए, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे, जिससे आपका प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर टाइम जीरो पे देखिए आपके पास कौन कौन से प्रोसेस है। टाइम जीरो पे आपके पास प्रोसेस नंबर 1 है, तो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो एक बार प्रोसेस जाएगा तो पूरा रन हो जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस नंबर 1 आपका 2 यूनिट रन हो गया और प्रोसेस से कंप्लीट हो गया। अब देखिए, टाइम यूनिट तक कौन कौन से प्रोसेस आपके पास सिस्टम में है? टाइम यूनिट टाइम 2 तक आपके पास प्रोसेस नंबर 2 बस सिस्टम है। तो इसको आप रन कर लीजिए, तो आप 6 यूनिट की टाइम लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 6 आपका 8 पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, टाइम 8 पे आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? टाइम 8 पे आपके पास प्रोसेस नंबर 3, 4 एंड 5 सारे के सारे प्रोसेस इस समय अवेलेबल हो गए। तो सबसे लॉन्ग प्रोसेस इसमें कौन सा है? सबसे लॉन्ग प्रोसेस आपका प्रोसेस नंबर 5 है, जो कि 8 यूनिट का टाइम ले रहा है। तो प्रोसेस नंबर 5, 8 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रोसेस नंबर 4 आपका 5 यूनिट का टाइम ले रहा है, तो इसको रन कर देते हैं। प्रोसेस नंबर 4 आपका अगर 5 यूनिट का टाइम लेगा तो 21 हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास प्रोसेस नंबर 3 बचा है, उसको भी रन करा दीजिए।
तो क्या हो जाएगा आपका 21 + 4 25। आई थिंक हमने सारे प्रोसेस को सॉल्व कर लिया और सबको आप रन करा लिए। अब देखिए, आप कंप्लीशन टाइम निकाल लीजिए। तो प्रोसेस नंबर 1 कब कंप्लीट हो रहा है? 2 पे हो रहा है। प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट कब हो रहा है? 8 पे हो रहा है। प्रोसेस नंबर 5 कब कंप्लीट हो रहा है? 16 पे हो रहा है। प्रोसेस नंबर 4 कब कंप्लीट हो रहा है? 21 पे हो रहा है। प्रोसेस नंबर 3 25 पे। ठीक ना? अब देखिए, अब टर्न अराउंड टाइम फाइंड लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फाइंड कर लीजिए, 2 - 0 2, 8 - 1 7, 25 - 3 22, 21 - 5 16, 16 - 6 10। अब इन सम को सम कर लेते हैं। 7 + 4 6 7 4 5 57। ठीक ना? अब वेटिंग टाइम भी साथ में निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका वर्स्ट टाइम। देखिए, तो 2 - 2 0, 7 - 6 1, 22 - 4 18, देन 16 - 5 11, 10 - 8 2। इसको ऐड कर लेते हैं हम। 32 ठीक ना? अब आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या हो गया कि कितने आपके टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू क्या निकली है? 57 निकली है। कितने प्रोसेस आपके? 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.40 11.40। और एवरेज आपका वेटिंग टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 32 / 5 इज इक्वल टू 6.40। ठीक ना? हमने फाइंड कर लिया। ठीक। अब देखिए, आप तो ये तो आसान लगा होगा कि जो प्रेजेंट टाइम में मतलब जितना अवेलेबल टाइम है आपका, अराइवल टाइम है, उस पे कौन कौन से प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, उसमें से सबसे बड़ा प्रोसेस लेना है और उसको रन कर देना है। ये तो आपका आसान था। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर किसी अराइवल टाइम पे मतलब जिस समय जितने प्रोसेस आपके अवेलेबल हैं, उसमें अगर दो प्रोसेस ऐसे दिए गए हैं जिनका वर्स्ट टाइम सेम हो गया और दोनों सबसे बड़े हैं और दोनों प्रोसेस अवेलेबल है इस समय, तो उस समय किस प्रोसेस को रन करेंगे, ये आपका एक प्रॉब्लम या फिर कंडीशन बन सकता है। ठीक ना? तो उसके बेसिस पे एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको लिख लेते हैं। तो मान लो कि अगर दो प्रोसेस दिए गए हैं, दोनों का वर्स्ट टाइम सेम हो गया और दोनों सबसे बड़े बड़े हैं, तो किसको रन करेंगे पहले? उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कि देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले अराइव हुआ था। तो लिख लेते हैं, इफ वर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेसेस आर मैचिंग, if worst time of processes are matching, then schedule the process which has lowest arrival टाइम। मतलब दोनों प्रोसेस में जो प्रोसेस पहले आया होगा उसको हम रन करा देंगे। तो चलिए इसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस नंबर आपका दिया गया है, देन अराइवल टाइम दिया गया है, वर्स्ट टाइम दिया गया है, आपको कंप्लीशन टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। अगर 1 प्रोसेस 2 3 4 5 एंड 6 अराइवल टाइम कौन कौन सा दिया गया आपका? 12 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 2 7 एंड 4। और वर्स्ट टाइम क्या है आपका? 19 15 23 17 18 देन 15, ऐसे आपका दिया गया। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे। तो हम गैंट चार्ट अपना बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, टाइम जीरो पे बताओ कोई प्रोसेस आपके पास है? टाइम जीरो पे आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है और टाइम टू पे आपका पहला प्रोसेस आ रहा है। तो टाइम जीरो से लेके टू तक आपका सीपीयू क्या होगा? आइडल बैठा रहेगा, इस समय कोई काम नहीं करेगा। अब टाइम टू पे आपके पास प्रोसेस नंबर 4 आ गया है। तो प्रोसेस नंबर 4 ही बस अभी अवेलेबल है, कोई और प्रोसेस है नहीं, तो यही प्रोसेस रन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है तो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस उठा लो, ऐसे नहीं उठाते हैं। जितने प्रोसेस आपके अवेलेबल होंगे उसी में से आपको लॉन्गेस्ट उठाना होता है, समझे? अब देखिए, अगर 17 यूनिट का एक प्रोसेस है जो रन हो रहा है, तो 17 को रन कर देते हैं हम। तो प्रोसेस नंबर P4 आपका रन हो गया, तो आपको कितना टाइम हो जाएगा?
19। तो अब देखिए कौन कौन से प्रोसेस इस समय आपके पास अवेलेबल है। सारे प्रोसेस आ गए, 12 भी मतलब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 आ गया, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 19 से कम है और प्रोसेस नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सारे प्रोसेस आपके पास अवेलेबल हो गए। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा प्रोसेस कौन है। इसमें से सबसे बड़ा प्रोसेस आपका 23 वाला है, जो कि रन हो जाएगा। 23 रन हो जाएगा तो 19 प्लस 23 आपका कितना हो जाएगा 42। ठीक ना। अब देखिए लॉन्गेस्ट, जैसे आपके पास सारे प्रोसेस आपके अवेलेबल हो गए ना, जैसे आपके पास सारे प्रोसेस अवेलेबल हो गए, उस समय लॉन्गेस्ट जॉब जो है उसको निकालते रहिए और आपका गैंट चार्ट में भरते रहिए और उसको रन करते रहिए। तो इसके बाद आपके पास कौन सा प्रोसेस जाएगा 23 के बाद आपके पास प्रोसेस कौन सा 19 वाला प्रोसेस नंबर 1। तो प्रोसेस नंबर 1 भी अब रन हो जाएगा। तो 42 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 61। अब देखिए इससे छोटा कौन सा 19 से छोटा कौन सा है प्रोसेस नंबर 5, जिसकी कितनी है 18 यूनिट है। तो प्रोसेस नंबर 5 भी रन हो जाएगा। 61 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 79। अब देखिए अब आपके पास दो प्रोसेस बचे हैं, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 6, दोनों का वर्स्ट टाइम सेम हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले कंसेप्ट देखा था कैसे करना है वही आ गया फिर से। तो देखिए कौन सा करेंगे, किसको रन करेंगे पहले। तो इसमें देखेंगे किसका अराइवल टाइम पहले है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 4 है, इसका मतलब प्रोसेस नंबर 6 आपका पहले रन होगा। तो प्रोसेस नंबर 6 आपका 15 इंग्लिश यूनिट के साथ रन होगा, तो क्या हो जाएगा 94। फिर से प्रोसेस नंबर आपका 2 भी रन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्रोसेस नंबर 2 रन होने के बाद कितना हो जाएगा 94 प्लस 15 11109। ठीक ना। आपका सबका कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम मतलब क्या होता है, कंप्लीशन टाइम मतलब क्या होता है कि प्रोसेस किस समय कंप्लीट हुआ और उसका अराइवल टाइम क्या था। तो प्रोसेस नंबर अगर कंप्लीशन टाइम निकालते हैं हम, तो प्रोसेस नंबर कंप्लीशन टाइम क्या है 61 है, और प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 109 है, प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 42 है। आप समझ रहे हैं ना कहाँ से हम वैल्यू लेके लिख रहे हैं। और प्रोसेस नंबर 4 का क्या है 19 है। फिर प्रोसेस नंबर 5 का कितना है 79 है। फिर प्रोसेस नंबर 6 का कितना है आपका 94 है। ठीक ना, हमने सबका कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अब देखिए कंप्लीशन टाइम निकालने के बाद टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो 61 माइनस आपका अगर 12 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 49 बचेगा। फिर 109 में से 5 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 104 बचेगा। 42 माइनस 9 करेंगे तो आपका 33 बचेगा। 19 माइनस 2 करेंगे तो आपका 17 बचेगा। 79 माइनस 7 करेंगे तो 72 बचेगा। 94 माइनस 4 करेंगे तो 90 बचेगा। आपका ये टर्न अराउंड टाइम आ गया। इन सबको सम कीजिएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ठीक ना। इसको बस कैलकुलेट करना है, आप तो कैसियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आप वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। तो 49 माइनस 19 करेंगे तो 13 मिल जाएगा। 104 माइनस 15 करेंगे तो आपका यहाँ पे 89 मिल जाएगा। 33 माइनस 23 करेंगे तो आपका यहाँ पे 10 मिल जाएगा। 17 माइनस 17 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 72 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 18 करेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। फिर से 19 माइनस 50 करेंगे तो 75 हो जाएगा। इन सभी को आप सम कीजिएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज वेटिंग टाइम भी निकल जाएगा। ठीक ना। आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे कैसे हमने लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट को समझा और कैसे इसे सॉल्व किया। ठीक, इसके बाद आपका लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट बचता है, जो कि थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है वो सेक्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।